आईबीपीएस आरआरबी पीओ 2024 का एग्जाम 3 और 4 अगस्त को संपन्न हुआ। इसमें स्टूडेंट्स को बहुत अचंभा हुआ। मैं आज बताने वाला हूं कि कट ऑफ कितना होगा। स्टूडेंट बहुत परेशान है, उनको लगता है उनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। मैं बताता हूं कितना कट ऑफ होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, इतने सारे स्टूडेंट्स ने अपने स्कोर मुझे बताए, अपने प्रॉब्लम्स बताए और सबों ने कहा कि उनका एग्जाम खराब हुआ है। लेकिन आप जानते हैं, एग्जाम का नेचर सेक्शनल कट ऑफ जारी करने के कारण, और दूसरा मैथ्स के लिए 20 और रीजनिंग के लिए 25, जबकि होना चाहिए था इसका उल्टा। ये दो कारणों से एकदम सीन ही बदल गया है। अनुमान आप नहीं लगा सकते कि कितने में सिलेक्शन होगा। सबों को लग रहा है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो भाई किसका सिलेक्शन होगा? क्वांट में 18 प्लस पास करना मुश्किल हो गया है। 18 to 20 एक अच्छा स्कोर है। अच्छा स्कोर है का मतलब स्टूडेंट इससे ज्यादा भी करेंगे, लेकिन जहां तक कट ऑफ का सवाल है, ये 18 to 20 कट ऑफ का मतलब जो सेक्शनल कट ऑफ होता है वो तो कम होगा। मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि एग्जाम को पास करने के लिए जो ओवरऑल कट ऑफ चाहिए, उसके ख्याल से जो मैथ्स का कट ऑफ बनता है वो 18 to 20 बनता है और रीजनिंग टू 25। फिर से बात आप समझिएगा, मैं ओवरऑल कट ऑफ की बात कर रहा हूं, सेक्शनल कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूं। मतलब दोनों में हम कितना कितना लाएं जिससे कि ओवरऑल कट ऑफ मेरा क्लियर हो, यानी कि प्री में मेरा सिलेक्शन हो। मैं कहता हूं कि 20 एंड 25, मैथ्स में 20 और रीजनिंग में 25, मैथ्स में 18 और रीजनिंग में 27, ये लोअर कट ऑफ बनता है 45 का। विश्वास नहीं होगा आपको, यहां के बाद सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन 50 से ज्यादा किसी हालत में जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ जाने वाला नहीं है, ये नोट कर लीजिए। 50 कहने का मतलब मैथ्स में 20 और रीजनिंग में 28 30 बहुत हो गया। मतलब मैं कह रहा हूं 50 अगर आपका है तो श्योर, रेस्ट एश्योर रहिए कि आपका सिलेक्शन होना ही है, लेकिन इससे भी कम में सिलेक्शन होगा। 50 से ज्यादा जाने का सवाल नहीं है। जनरल कैटेगरी में 45 to 50 ही इस बीच कोई स्कोर होगा कट ऑफ का। अब किसी का इससे ज्यादा आता है, फर्क नहीं पड़ता। ये तो प्री है ना, क्वालिफाइंग है। इसके बाद तो मेन एग्जाम में जो रिटन एग्जाम होगा, यानी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, मेन एग्जाम, उसमें क्या मार्क्स आया इस पर तय होगा कि आपका सिलेक्शन क्या होगा इंटरव्यू का मार्क्स ऐड करके। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे जितने भी स्टूडेंट्स फोन किए सभी अच्छे स्टूडेंट थे, सभी परेशान थे, लेकिन मैं देख रहा हूं उनमें से सबों का सिलेक्शन प्री में होने जा रहा है। इसलिए इस एग्जाम में आप ये मान करके चलिए कि आपने अच्छा किया है और अब आगे के एग्जाम पर कंसंट्रेट कीजिए। यानी कि अब आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का एग्जाम सामने है, आपको उस पर कंसंट्रेट करना है। आप इसको आघात न माने, डिमोरलाइज ना हो। कुछ स्टूडेंट्स डिमोरलाइज थे, मैंने उनको समझाया, इसमें डिमोरलाइज ना हो। इसी तरह का ट्रेंड आरआरबी क्लर्क में भी होने वाला है। सच ये है कि आरआरबी बैंकिंग एग्जाम ने पैटर्न बदल दिया है। पैटर्न मतलब क्वेश्चन पूछने का ढंग और स्कोर। आज तक जितने भी प्री एग्जाम हुए हैं किसी भी बैंक के, उनमें सबसे ज्यादा टफ माना जाएगा ये आईबीपीएस आरआरबी पीओ का एग्जाम 2024 का। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा प्री में ये टफेस्ट एग्जाम है। टफेस्ट एग्जाम है मतलब क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है। 20 मिनट्स में मैथ्स के 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेने का सवाल, और उस ख्याल से जो क्वेश्चंस आए हैं ये टफेस्ट है, इसलिए कट ऑफ भी लोएस्ट होगा। वो जमाना गया जब आरआरबी में 80 में 65 70 में सिलेक्शन होता था। गया गया गया। आरआरबी ने अपना पैटर्न बदल दिया है।
यानी आपको सबक लेना है IBPS RRB क्लर्क के लिए। उसका एग्जाम भी ऐसा ही होने वाला है, ऐसा ही होने वाला है। मॉडरेट रहेगा, उसका भी सेक्शनल कट ऑफ रहेगा और इसी तरह का रहेगा, और ऐसा ही एक बार और आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो तैयार हो जाइए कि मैंने स्ट्रेटजी पहले भी बनाई थी, मैथ्स के 40 में से 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन को छोड़ करके बनाएंगे तो पक्का सिलेक्शन है। रीजनिंग में 10 क्वेश्चन और मैथ्स में 12-13 क्वेश्चन छोड़ दीजिए। रीजनिंग में 10 क्वेश्चंस एंड मैथ्स में 10 to 12, 13 क्वेश्चन छोड़ देंगे अगर आप वो क्वेश्चन जो आपको टफ लगते हैं, तो आप डेफिनेटली प्री क्वालिफाई करेंगे RRB क्लर्क में भी। आपके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, बाय।